सुप्रभातम। 10:56 अथ नर्मदा पुराणम 90वां अध्याय भृगुतीर्थ और भास्कर तीर्थ महात्म्य। आज रविवार है, इसलिए इस अध्याय को समापन करने के बाद ही मेरा आज पूजा का वक्त खत्म होने वाला है। भृगुतीर्थ और भास्कर तीर्थ महात्म्य देह से मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन त्रिपुरी क्षेत्र में ही मरकटी तीर्थ है और मरकटी तीर्थ के पूर्व भाग में परम उत्तम भृगु तीर्थ स्थित है। कार्तिक की पूर्णिमा को इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। वहीं भगवान शिव नरकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं, जो स्वर्ग और मुख्य देने वाले हैं। उनके आगे बांस का वृक्ष दिखाई देता है, जिसके पूर्व भाग में त्रिलोचन नामक महादेव जी विराजमान हैं। उनके ललाट में स्थित तृतीय नेत्र का दर्शन करके मुनिश्रेष्ठ भृगु ने पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की। भृगु बोले, जो जीवों के भीतर अने उनके आत्मा रूप से विराजमान हैं, समस्त भूतों के ईश्वर है, कल्याण एवं ऐश्वर्य देने वाले हैं, पाप हर लेने के कारण जिन्हें हर कहते हैं, जो कल्याण स्वरूप, तेज स्वरूप, पशुपति एवं अखिल विश्व के स्वामी हैं, जिनमें दोष मात्र का सर्वथा अभाव है तथा जो नित्य विज्ञानानंद स्वरूप है, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु, मैं दूसरों का तिरस्कार करने के पाप से पराजित हूँ, उस पाप से मेरी रक्षा कीजिए। परमेश्वर, इस क्षणभंगुर शरीर के प्रति मेरे मन में आत्माभिमान का उदय हो गया है। मैं देह की ही आत्मा मानने लगा हूँ, अतएव कुमार्ग की ओर दृष्टि रखने वाले मुझ दिन की आप रक्षा करें। प्रभु, मुझ दिन ब्राह्मण को ज्ञान देने के लिए प्रकट हुई। आप तो सदा सबका कल्याण करने वाले हैं, फिर मुझे मूढ़ जानकर भी ज्ञान दान में विलंब क्यों करते हैं? हर आप मेरी बढ़ी हुई तृष्णा को हर लें और मुझे स्थिर रहने वाली लक्ष्मी प्रदान करें। महेश्वर, आपके तीर्थों में जाने मात्र से जो पुण्य होता है, वह सदा ही मोह का उच्छेद, पापों का विनाश और संसार सागर से उद्धार करता है, परंतु मुझ भाग्यहीन ने उस पुण्य का भी संचय नहीं किया है। महर्षि भृगु के द्वारा कहे हुए इस करुणा हृदय नामक स्तोत्र का जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने भृगु से कहा, विप्रवर, तुम्हारे मन में जिस वर की अभिलाषा है, वह सब मैं तुझे दूंगा, साथ ही तुम्हें दैव दुर्लभ उत्तम सिद्धि भी प्रदान करूंगा। भृगु ने कहा, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, तो पृथ्वी पर मेरे ही नाम से इस तीर्थ की प्रसिद्धि हो। महेश्वर, मेरी एक प्रार्थना यह भी है कि आप उस भृगु क्षेत्र में अवतरित हो एवं यहाँ सदा ही आपकी स्थिति बनी रहे। भगवान शंकर बोले, विप्र, ऐसा ही हो, तुम्हारे ही नाम से इस क्षेत्र की ख्याति होगी। युधिष्ठिर, इस भृगु क्षेत्र में 8 रुद्र बताए गए हैं। भृगु, शूली, वेद, चंद्र, मुख, अट्टहास, काल तथा कराली। इन सब के कारण भृगु क्षेत्र बहुत ही मनोरम और धन्य हो गया है। अयन, विषुव संक्रांति, ग्रहण, व्यतिपात, दिनख्य और गजछाया आदि योगों में इस तीर्थ के भीतर जो स्नान, दान, होम, तर्पण और देव पूजन आदि सत्कर्म किए जाते हैं, वे सब अक्षय हो जाते हैं। जो भृगु क्षेत्र में स्नान करके वहाँ एक रात्रि निवास करता है, उसे जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। संयमी मनुष्य भृगु तीर्थ की प्रदक्षिणा करके तत्काल विशुद्ध होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस तीर्थ के महात्म्य से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में मोहन नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्वराज था। वह ब्रह्मा जी की सभा में स्थित होकर सदा उनकी आराधना में तत्पर रहता था। एक दिन महर्षि दुर्वासा को वहाँ उपस्थित देखकर उसने उनको कुछ व्यंग शब्द बोल दिए। यह सुन उस मुनि ने उसे शाप दिया, अरे, तुझे अपने सुंदर रूप का बड़ा अभिमान है, तू चित्रकवरी कोढ़ से पीड़ित हो जा। उस शाप से भयभीत होकर गंधर्वराज ने मुनि ने कहा, विप्रवर, मुझ अज्ञानी पर प्रसन्न होकर अपने शाप का अंत कीजिए। दुर्वासा बोले, गंधर्वराज, तू नर्मदा के तट पर त्रिपुरी में जा, वहाँ समस्त भयों का नाश करने वाले साक्षात भगवान सूर्य निवास करते हैं। नर्मदा के उत्तर तट पर वह स्थान भास्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उनमें स्नान करने से तुम्हें प्राप्त शाप निवृत्त हो जाएगा। तब वह गंधर्वराज दुर्वासा मुनि को प्रणाम करके नर्मदा तट पर गया। वहाँ विधिपूर्वक स्नान करके उसने भगवान भास्कर की आराधना की। 3 रात तक आराधना होने पर चौथे दिन प्रातःकाल भगवान सूर्य ने कहा, महाभक्त, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। गंधर्व ने कहा, देवेश्वर, आपके प्रसाद से मेरा यह चित्रकुष्ठ निवृत्त हो गया। भगवान सूर्य बोले, एवं अस्तु। तरंत्र वह शाप से मुक्त होकर अपने लोक को चला गया। युधिष्ठिर, भास्कर तीर्थ में पुत्र की कामना से सावित्री देवी की आराधना की जाती है। यहाँ स्नान करके सूर्य देव का पूजन करने से मनुष्य पुत्रवान एवं रोग मुक्त होता है। वहीं दक्षिण भाग में
कोटीश्वर महादेव है, उनका विधि पूर्वक पूजन करने से मनुष्य करोड़ों लिंगों की पूजा का फल पा लेता है। जो स्वाधीन अथवा पराधीन होकर भी वहाँ प्राणों का त्याग करता है, वह सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। संप्रति मया रचितं संस्कृतेन श्रूयतं किल ध्यानेन। अथ नर्मदापुराणं 90 अध्याय भृगुतीर्थस्य भास्करतीर्थस्य च माहात्म्यं। त्रिपुरीतीर्थमागत्य राजन्तं चालमाकिटम् तस्य पूर्वे च भूभृगोश्च पुण्यतीर्थश्च राजते। स्तुत्या भृगुश्च शिवं च प्राप्नोति परममृतं। भृगुक्षेत्रसमागत्य कृत्वा च कर्म पुण्यदं प्राप्नोति मोक्षतां शीघ्रं। सुकृत्य नरदुर्लभः भृगुतीर्थं प्रति गत्वा प्रदक्षिणेन मुक्तकः। दुर्वासा शापबलेन चित्रकुष्ठगतो यक्षः मोहेन नाम गन्धर्वश्चोपहासेन चार्जितः। दुर्वासा पृतवाक्चु नर्मदा तटमाश्रितः गन्धर्वकृत तपस्या भास्करात्मतोषिका। या नरो भास्करतीर्थं समागत्य च पूज्यश्च स्नानदानादिकर्माणि कृत्वा रोगी भवेत् चिरम्। ओडिया सुण धर्मराजा भृगुतीर्थ सारा तपोबल तो सहर। समस्त पाप को क्षणिक मध्य हरि नियंती से हर। हर सुवासी से भृगुतीर्थ ख्यात दान धर्म पुण्यप्रद। नर्मदा तटरे त्रिपुरी मध्य रे भास्कर तीर्थ पुण्यद। मोहन गंधर्व उपहास छले दुर्वासा शाप पाइन। चित्रकुष्ठ रोगे रोगी हुई पूर्ण भास्कर से पूजिन। भास्कर तीर्थ टी जगते विख्यात तहीं पुण्य रे तट। स्नान करे जन दान धर्म करी निरोगी हेवार बाट। हरि ओम ग्रीम महाविष्णुवतम गुरुसिंह विष्णुवतम ओम श्री लक्ष्मीसिंहाभ्यां नमो नमः। सप्तमी नृसिंह सप्तमी महालक्ष्मी नमस्ते। ओम श्री लक्ष्मीसिंहाभ्यां नमो नमः। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव मृत्युमुखमामृतं नमो नमः नमो नमः। ओम या नारी गर्भशून्या तस्याः उदरी लक्ष्मीनारायण रूपक संतति विराजमानास्तु इति मे कामना। कदाचित् कोऽपि कापि वा भास्करतीर्थं गच्छति, सः पुत्रोत्पन्न यदि अक्षमः तर्हि तद्दोषमपि भास्करतीर्थे नष्टः भवतु इति मे मनस्कामना। जो नर नारी संतानोत्पन्न में क्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, वो भास्कर तीर्थ में जाए। और तो नर्मदा के तट में जो बुद्ध गांव में बुद्धेश्वर महादेव हैं, उनके भी दर्शन भी करे या मन में कामना रखें, तो पुत्र उत्पन्न होने के 1 साल के बाद वो बुद्धेश्वर का दर्शन जरूर करेंगे। ये मेरे तरफ से मेरे सिर पे हाथ रख के मैंने प्रमाण करके बोलता हूँ, जरूर ही ये फलप्रद हो ही हो, नहीं तो ये सर मेरा छिन्न हो जाए। ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय। ओम नमो नर्मदा।